Good morning to all of you. Myself Madhul Trivedi. Now we will discuss about polity. In this video we will discuss about delimitation commission. तो हम बात करने वाले हैं delimitation commission के बारे में. तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हमने जो पढ़ा था delimitation, तो delimitation के बारे में हमने पढ़ा था. delimitation के बारे में हमने समझा था, क्या समझा था कि क्या होता है, यहाँ पे कुछ बाउंड्रीज होती हैं. मान लिया ये कोई एरिया है, मान लेते हैं यहाँ पे ये कोई एरिया है, और फिर क्या होगा, यहाँ पे जो बाउंड्रीज खींची जाएंगी, मतलब इसके अंडर में जो एमएलए आएंगे, एक ऐसा एरिया जिस रीजन में कोई एमएलए होगा, तो ये जो बाउंड्रीज हैं, यानी कि जो बाउंड्रीज हैं, हाँ, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, तो इन बाउंड्रीज को ही हम क्या कहते हैं, डिलिमिटेशन. मतलब एक एरिया ये डिसाइड कर दिया गया, ये एरिया में एक एमपी रहेगा, मतलब सीट्स डिसाइड करना, हाँ, एक तरीके से सीट्स को डिसाइड किया जाता है इसके जरिए, डिलिमिटेशन के जरिए. तो फिर हमने देखा था, बहुत सारे टर्म्स के बारे में समझा. अब हम बात करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में. क्यों? क्योंकि ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, जैसे कि इलेक्शन कमीशन है, तो इलेक्शन होता किसके अंडर में है, तो इलेक्शन कमीशन के अंडर में. ऐसे डिलिमिटेशन कमीशन है एक. तो इसमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं, ये पार्ट 155 है पॉलिटी का. तो देखते हैं, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, इसको कौन अपॉइंट कर रहा है, यहाँ पे प्रेसिडेंट इसको अपॉइंट करता है. फिर 3 मेंबर्स आर देयर, इसमें कौन 3 मेंबर्स होते हैं इस पूरी डिलिमिटेशन कमिटी में, डिलिमिटेशन कमीशन में 3 मेंबर्स होते हैं. वो कौन कौन से होते हैं हम देखते हैं. तो रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, रिटायर्ड जज होता है सुप्रीम कोर्ट का. फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है, यहाँ पे कौन होता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर होता है. फिर चीफ इलेक्शन ऑफिसर्स ऑफ स्टेट, और इलेक्शन ऑफिसर्स जो कि स्टेट में अलग अलग राज्यों में हैं, वो भी होते हैं इसमें. तो ये 3 मेंबर्स होते हैं कहाँ पे, 3 मेंबर्स कहाँ पे होते हैं, हमारे डिलिमिटेशन कमीशन में. फिर द पब्लिश्ड रिपोर्ट ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट. और ये जो पब्लिश्ड रिपोर्ट होती है डिलिमिटेशन कमीशन की, इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में. कि ऐसा नहीं होगा कि माना सीट्स डिसाइड कर दी तो फिर इसको हम चैलेंज कर रहे हैं कोर्ट में, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे. तो इसको चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में. फिर क्या है, डिलिमिटेशन कमीशन टिल नाउ कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली 5 टाइम्स. अभी तक की अगर हम बात करें तो डिलिमिटेशन कमीशन जो है 5 टाइम्स क्या हुई है, डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक की क्या हुई है, 5 टाइम्स अगर हम देखें तो कॉन्स्टिट्यूटेड हुई है, बनी है. कब कब बनी है तो देखते हैं, 1952 में बनी थी, 1963 में बनी थी, 1973 में बनी थी, फिर 2002 में बनी, फिर 2019 में बनी. क्या बनी, डिलिमिटेशन कमीशन. अब अगर हम बात करें, आफ्टर 26 अ न्यू सेंसस कैन बी टेकन. अब जो नई कुछ सेंसस आते हैं, मतलब जैसे जो डिसाइड करती हैं ये डिलिमिटेशन कमीशन, तो इस समय अगर हम बात करें तो अब लगभग जो नए सेंसस आएंगे, जो नई बातें बताएंगे सेंसस के जरिए, सेंसस मतलब जो रिपोर्ट वगैरह आएंगी अब नई, तो वो कब आएंगी, तो अब नए सेंसस के आधार पे, जिसके आधार पे सीटें बटेंगी, हाँ, तो वो कब आएगी, तो वो अब कौन से ईयर में आ सकती हैं. तो अगर हम बात करें तो अभी तो नहीं आनी है, आफ्टर 2026 क्या होगा, सीट्स दोबारा से डिसाइड होंगी कि ये सीट्स यहाँ पे रहेंगी, ये सीट्स यहाँ पे रहेंगी. तो ऐसे हमें पता होना चाहिए. फिर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स ऑफ पार्लियामेंट इज बेस्ड ऑन द सेंसस ऑफ 1971, इट विल नॉट चेंज टिल 2026. अगर हम इस समय की बात करें तो 1971 के ही अनुसार अभी भी सीट्स जो हैं, चाहे लोकसभा की हो, तो वो क्या है, लोकसभा की अभी भी सीट्स 1971 के आधार पे सीट्स बटी हुई हैं कि इतना एरिया जो है एक एमपी के अंडर में रहेगा, वहाँ पे वो इलेक्ट होगा. ये एक सीट इस एमपी की रहेगी, मतलब एक सीट यहाँ पे एमपी की रहेगी, मतलब अलग अलग, जैसे डिस्ट्रिक्ट में कितनी सीट्स होंगी एमपी के लिए. तो ये सारा एरिया वगैरह जो भी डिसाइडेड है, तो डिलिमिटेशन हो चुकी है कब से, तो कौन से आधार पे, इस समय किसके बेस्ड पे है, तो 1971 में हुई थी. उसके बाद अभी तक की उसी सेंसस को फॉलो किया जा रहा है. हाँ, अभी तक की उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि बदलाव यहाँ पे इसलिए नहीं किया गया क्योंकि जो एरिया है वो तो वही रहने वाला है, कोई बदलने वाला तो है नहीं. और 2026 तक की ऐसा देखा भी अब नहीं जा रहा है कि कोई अभी बदलाव होगा. फिर वेयर एज स्टेट असेंबलीज आर बेस्ड ऑन 2001 सेंसस.
और अगर हम स्टेट असेंबलीज की बात करें, मतलब यहाँ पे जो स्टेट लेवल पे अगर हम बात करें, यहाँ पे तो लोकसभा की बात हो गई 1971 के आधार पे। अब एमएलए की यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम देखें स्टेट असेंबलीज में, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तो ये किसके सेंसस पे बेस्ड है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 2001 के सेंसस पे बेस्ड है। अगर हम एमएलए की बात करें, यहाँ पे स्टेट असेंबलीज में बात करें तो 2001 में के सेंसस के हिसाब से डिलिमिटेशन की गई है। हाँ, तो डिलिमिटेशन मतलब यहाँ पे बाउंड्रीज होती हैं, ड्रॉ की जाती बाउंड्रीज की, ये सीट रहेगी, जैसे सीट 1 है, सीट 2 है, फिर सीट 3 है, सीट 4 है, सीट 5 है, सीट 6 है, मतलब एरिया डिसाइड कर दिया गया। हाँ, बाउंड्रीज खींच दी गई, एरिया तो था ही, बाउंड्रीज खींच दी गई, इसी को क्या हमने कहा, डिलिमिटेशन। यहाँ पे डिसाइड हो गया कि कितनी सीट्स होंगी, तो केवल इसी को हम कहते हैं डिलिमिटेशन। तो अगर हम बात करें पार्लियामेंट में, लोकसभा की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू 1971 के सेंसस के आधार पर अभी भी सारी सीट्स बटी हुई हैं। और अगर हम बात करें स्टेट असेंबलीज की, तो अकॉर्डिंग टू 2001 सेंसस यहाँ पे जो डिलिमिटेशन है वो हुआ है। तो ये हमने बात कर ली डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में भी। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू। और अब हम इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ टर्म्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि गवर्नर की पावर्स के बारे में। हाँ, तो बहुत सारे टर्म्स के बारे में हम डिस्कशन करेंगे पॉलिटी में। अब कुछ ही क्लासेस में, लेक्चर में जो पॉलिटी है वो यहाँ पे हमारी फिनिश हो जाएगी। और अगर हम बात करें तो पॉलिटी में क्या है यहाँ पे, तो अगर हम बात करें शुरुआत से लेकर के लास्ट तक की, तो टिल 1947 और अभी करंट में जो जो चीज़ें हो रही हैं, तो करंट तो लगातार बदलता रहता है। हाँ, ये क्या है, ये कोर्स है किसका, इंडियन पॉलिटी का। तो अगर हम पॉलिटी की बात करें तो हम कोर्स फिनिश कर सकते हैं, लेकिन जो करंट है वो इस समय आपको ही पढ़ना है। तो अगर हम करंट की बात करें तो उसके होता ये है कि हम अपना जो भी कोर्स है वो तो हम फिनिश करते हैं, हाँ, यूपीएससी में तो हम सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 19 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स हैं, तो उन सारे सब्जेक्ट्स को हम पढ़ेंगे। लेकिन आएगा क्या वहाँ पे एग्जाम में, क्या पूछा जाएगा, तो जो एग्जाम में पूछा वहाँ पे क्या जाता है, तो जो करंट में टॉपिक आता है उसी को हम पढ़ लेते हैं, वही एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी और जो चेंज हुआ उसको हम पढ़ते हैं। नाउ प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, थैंक यू।